गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणेश जी महाराज की जय। आइए आज के वीडियो में हम पौष मास महात्म्य में श्री गणेश पुराण में शिवा द्वारा महाशक्तियों का प्राकट्य वर्णन की कथा का श्रवण करेंगे। महाशक्तिमयी शिवा ने सुना कि अकेले शिवानंदन पर असंख्य वीरों ने शस्त्र प्रहार किए और वह बालक अकेला ही अविचल भाव से उन सब का सामना कर रहा है, तो वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठी। उन्होंने सोचा, एक छोटे से बालक पर ऐसा अत्याचार, उस निष्ठावान वीर पुत्र की मुझे अवश्य ही सहायता करनी चाहिए। ऐसा निश्चय कर उन्होंने तुरंत ही दो महाशक्तियों को प्रकट किया। उनमें से एक काजल के पर्वत जैसी विशालकाय भयंकर एवं खुले हुए मुख विवर वाली तथा दूसरी विद्युत के समान जाज्वल्यमयी थी। उनकी अनेक भुजाएं थीं। शिवा ने उन्हें आज्ञा दी, जाओ द्वार पर गणेश की सहायता करो। महाशक्तियाँ चल पड़ी। उस समय तक देवगण आदि पुनः संगठित होकर पुनः आ डटे थे। यह देखकर दोनों शक्तियाँ सक्रिय हो गई तथा प्रथम शक्ति देवगण आदि छोड़े गए आयुधों को अपने मुख में लेती और फिर उन सब पर भीषण अस्त्रों की वर्षा करने लगती। दूसरी शक्ति विपक्षियों पर प्रहार करती हुई उन्हें भयंकर यातना देती हुई त्रस्त करती। इस प्रकार दोनों महाशक्तियाँ अपने अमोघ प्रहारों और भयंकर कर्मों से अद्भुत लीला करने लगी, किंतु वे देवियाँ कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष रहीं तथा पार्वती नंदन ने निरंतर अकेले रहकर ही विपक्ष की असंख्य सेना को रौंद डाला। जैसे मंद्राचल द्वारा समुद्र का मंथन किया था, वैसे ही अकेले शिवा पुत्र ने शिव जी की दुस्तर विशाल सेना का मंथन कर डाला। अकेले बालक के हाथ से इंद्र आदि सब देवगण एवं शिवगण छत बिछत एवं अत्यंत व्याकुल हो गए और परस्पर विचार करने लगे, कहो क्या करना चाहिए, किधर जाएं? दसों दिशाओं में से कोई भी तो नहीं दिखाई देती और यह बालक भी इतना अद्भुत कर्मा है कि अपने परिख को दाएं बाएं दोनों ही ओर सरलता से घुमा रहा है। इस प्रकार किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी भागने के लिए दिशा खोज रहे थे। उस समय नारद आदि ऋषिगण तथा अप्सराएं अपनी हाथों में पुष्प और चंदन लिए हुए उस अत्यंत भयंकर युद्ध को देख रहे थे। वे सब भी आश्चर्यचकित थे कि ऐसा युद्ध कभी नहीं देखा। शिवा पुत्र के समक्ष विपक्षी सेनाएं अब अधिक ना टिक सकी। समस्त वीर अपने अपने प्राण लेकर जिधर मार्ग मिला उधर ही भाग निकले, किंतु उस स्थिति में भी स्वामी कार्तिकेय रण क्षेत्र से ना हटे। वे धैर्यपूर्वक युद्ध में डटे रहे, किंतु उनके सभी आयुध कट कट कर गिरते जा रहे थे। अंत में अपने समस्त शस्त्रार्थ को निष्फल होते देखकर उन्होंने भी वहां खड़े रहना निरर्थक समझा और युद्ध क्षेत्र से हट गए। सभी आहत एवं भयभीत देवगण आदि भगवान नीलकंठ की शरण में पहुँचे और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, त्रिलोचन सर्प विभूषण रक्षा कीजिए। अब तक अनेकों युद्ध हमने देखे,
किंतु ऐसा तो कहीं देखा ना सुना कि अकेला बालक ही असंख्य देवगणों, प्रमथों और शिवगणों को पराजित कर दे। उसके महान पराक्रम की तो था ही नहीं है। अब आप ही कोई उपाय कीजिए जिससे उस पर विजय प्राप्त की जा सके। भगवान शंकर ने देवताओं और अपने गणों की आर्त पुकार सुनी तो क्रोध में भर गए। उनके नेत्र लाल हो गए, भावें चढ़ गई और भुजाएं फड़क उठी। वे तुरंत ही गणेश की ओर चल दिए। यह देखकर समस्त देवता और शिवगण भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। देवताओं ने शिव जी को युद्ध के लिए तत्पर देखा तो उनके पावन चरणों में प्रणाम करके पुनः युद्ध में कूद पड़े। इस बार भगवान विष्णु भी गणेश जी के सम्मुख जा पहुँचे। युद्ध आरंभ हुआ तो गणपति के दंड प्रहार से व्याकुल होकर युद्ध से हट गए। शिव जी ने देखा कि भगवान श्री हरि को भी पराजय का मुख देखना पड़ा और देवराज इंद्र पहले ही साहस छोड़ चुके हैं, तो वे सोचने लगे कि इस बालक पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। धर्म युद्ध द्वारा तो इसका वश में आना कठिन ही है, इसीलिए इसके साथ कोई चाल चलनी पड़ेगी। यदि यह मारा जा सकता है तो केवल छल से ही, अन्य कोई उपाय संभव नहीं है। ऐसा निश्चय कर शिवजी अपनी विशाल सेना के मध्य जा खड़े हुए। उनके संकेत से भगवान विष्णु भी वहां आ गए। संगीत का वातावरण बना जिसमें शिवगणों ने नृत्य आरंभ कर दिया। तभी विष्णु बोले, नीलकंठ, आप यह तो मानते हैं कि इसे छल किए बिना मारना संभव नहीं है, तो मैं इसे मोहित किए देता हूँ। बस तभी आप इसका वध कर देना। शिव जी ने विष्णु जी का सुझाव स्वीकार कर लिया। त्रिलोकीनाथ श्री हरि के विचार को पार्वती जी की दोनों महाशक्तियों ने जान लिया और वे गणेश जी को अपना पराक्रम प्रदान कर वहीं अंतर ध्यान हो गई। इधर भगवान विष्णु शिव जी का स्मरण करते हुए गणेश जी को मोहित करने लगे। तभी शिव जी ने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और प्रहार करने को हुए। तभी गणेश जी ने अपनी महिमामयी माता पार्वती जी का स्मरण कर शक्ति प्रहार किया। वह शक्ति प्रबल वेग से जाकर लगी, जिससे उनके हाथ से त्रिशूल छूटकर दूर धरती पर जा पड़ा। अपने त्रिशूल की यह दुर्दशा देखकर 10 भुज शिव जी अत्यंत क्रोध में भर गए। उन्होंने अपना धनुष संभालने का प्रयत्न किया। जब तक सरसंधान का प्रयत्न किया गया तब तक तो गणेश जी ने अपने परिघ का तीव्र प्रहार किया। इस प्रकार उनका वह धनुष भी दूर जा गिरा। इस प्रहार में उनके एक ओर से 5 हाथ आहत हो चुके थे, इसलिए अन्य 5 हाथों ने उन्होंने 5 त्रिशूल संभाले, किंतु उनके प्रहार से पूर्व ही गणपति के परिघ प्रहार द्वारा वे निष्फल हो गए। इससे शिव जी बड़े चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, इस बालक ने जब मेरी ही ऐसी दशा कर दी तो अन्य देवताओं और गणों की बात ही क्या है। शिव जी इस प्रकार विचार करते हुए खड़े थे। इसी समय गणेश जी ने अपने परिघ प्रहार से देवताओं और शिव गणों को पुनः विचलित कर दिया। इस कारण शिव जी के समीप रहकर युद्ध के लिए प्रस्तुत देवसेना और शिवसेना अपने अपने प्राण लेकर विभिन्न दिशाओं में भागने लगी। गणेश जी को उस प्रकार से अत्यंत उग्र और अजेय देखकर भगवान विष्णु कह उठे, यह बालक धन्य है, अत्यंत शूरवीर, महाबली और युद्ध प्रिय है।
इसकी समता कोई भी देवता, दैत्य, राक्षस, गंधर्व आदि नहीं कर सकता। तीनों लोकों में यह अनुपम तेज, रूप, शौर्य एवं गुणों से संपन्न है। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि गणेश जी ने अपना परिघ उठाकर उन पर प्रहार किया, जिससे कुपित हुए श्री हरि ने अपने चक्र को प्रेरित कर परिघ के 2 खंड कर दिए। तब गणेश ने टूटे हुए परिघ को उठाकर विष्णु पर प्रहार किया, किंतु गरुड़ ने उनका वह प्रहार निष्फल कर दिया। अब विष्णु ने गणेश पर प्रहार किया तो उनको भी उनके प्रहार को विफल करके अपनी माता प्रदत्त दिव्य छड़ी से प्रहार किया, किंतु वह भी गरुड़ ने व्यर्थ कर दिया। इस प्रकार अवसर का लाभ उठाने के लिए शिव जी ने गणेश पर अपने तीव्रतम त्रिशूल का प्रहार किया। उस समय गणेश जी उनकी ओर से असावधान थे, इसलिए प्रहार को बचा ना सके। त्रिशूल उनके कंठ पर जाकर लगा, जिससे उनका मस्तक कटकर जा गिरा। गणेश का मस्तक कटते ही देवता हर्षित हो गए। शिवगण भी उल्लास में झूम उठे। भगवान शंकर का जय जयकार होने लगा। धरती पर वाद्यों के साथ नित्य संगीत चलने लगा। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अगला अध्याय हम अगले दिन श्रवण करेंगे, जिसमें पार्वती जी का क्रोध और महाशक्तियों का प्राकट्य कैसे हुआ, इस कथा का श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब गणेश जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लागे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।